महोबा में चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि वक्फ में पारदर्शिता के लिए बदलाव जरूरी है। कुछ लोगों के बीच सीमित रहकर वक्फ बोर्ड सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था, जिसे रोकने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है। पत्रकारों से बातचीत कर विधायक ब्रजभूषण ने संशोधित वक्फ बोर्ड बिल को पिछड़े मुसलमानों के हित में बेहतर बताते हुए इसे वक्त की जरूरत बताया। आपको बता दें कि चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कहा कि पहले वक्फ बोर्ड का लाभ केवल सीमित लोगों तक ही पहुंचता था और इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं थी, जिसका दुरुपयोग हो रहा था। कुछ लोगों के बीच सिंडिकेट की तरह वक्फ बोर्ड काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियां विवादित थीं और कुछ लोगों ने इस पर कब्जा जमा रखा था। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बोर्ड में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए आवश्यक संशोधन किए हैं। इससे देश के गरीब और पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले वक्फ संपत्तियों से गरीब पिछड़े मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब इन संपत्तियों की सही समीक्षा की जाएगी और इसे पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाएगा। इससे हर मुसलमान जान सकेगा कि वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है और अब इसका लाभ किसे मिल रहा है। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने कहा कि कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि पिछड़े मुसलमानों को पूर्व के वक्फ बोर्ड से क्या लाभ मिला, इस पर चर्चा होनी चाहिए। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को घूंघट से बाहर निकालने की बात की और ट्रिपल तलाक को खत्म किया, लेकिन कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य मुस्लिम समाज को सशक्त बनाना है और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वक्फ बोर्ड का ये संशोधन गरीब और पिछड़े मुसलमानों के हित में होगा और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। महोबा से राजू पटेरिया की रिपोर्ट। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो आज बिल संशोधित हुआ है उसमें जो पार्टी की मंशा जिस तरीके से है वो ये है कि वक्फ बोर्ड में पहले सीमित लोगों को लाभ प्राप्त हुआ करता था और वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया जाता था। कई जमीनें जो है हड़पी जाती थी और उसमें एक तरीके का सिंडिकेट चला करता था जिसपे चंद लोगों का उसका लाभ प्राप्त हुआ करता था। आज मोदी जी की सरकार ने मुस्लिम भाइयों को ट्रांसपेरेंटी से और ईमानदारी से वक्फ बोर्ड का लाभ प्रत्येक मुसलमान भाई को प्राप्त हुआ। उसके तहत जो है वक्फ बोर्ड में कई संशोधन किए हैं जिससे कि देश के अंदर बने वक्फ बोर्ड का लाभ जो है गरीब से गरीब और पिछड़े मुसलमानों को भी प्राप्त हो सके। किस तरीके का लाभ प्राप्त होगा मुसलमानों को? इसमें जो जिस तरीके से बताया जाता है कि जो जमीनें हैं कई विवादित जमीन होने के कारण से उसका लाभ ना ही वक्फ बोर्ड को पा रहा था ना और न उससे जुड़े हुए जो गरीब मुसलमान थे उनको लाभ प्राप्त हो रहा था। जब वक्फ बोर्ड में सही से समीक्षा कर उसको सही ढंग से चलाया जाएगा, ट्रांसपेरेंटी के साथ में चलाया जाएगा और देश की प्रत्येक जनता के सामने उसको रखा जाएगा तो निश्चित रूप से जो देश का गरीब मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, वो भी देख सकेगा कि वक्फ बोर्ड में वास्तव में होता क्या है। वक्फ बोर्ड के अंदर होने वाली गतिविधियों का आम मुसलमान को क्या लाभ प्राप्त होगा। अभी तो लोगों ने सरकार को बदनाम करने के लिए शोर मचाते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म कर रहे हैं, मगर वक्फ बोर्ड का आज तक आम मुसलमान, पिछड़े मुसलमान को क्या लाभ प्राप्त हुआ, अगर ये बात विपक्ष बताए तो बेहतर होगा। विपक्ष गरीब पिछड़ा मुसलमान को क्या सुविधा देना चाहता है इस पर चर्चा नहीं करता है। अगर मोदी जी महिलाओं को घूंघट से बाहर करने की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक से बचाने की बात करते हैं तो उसका ये लोग विरोध करते हैं। देखिए, अगर किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का अगर उत्पीड़न होता है या ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ सभी को एकजुट होकर समर्थन करना मतलब उसके खिलाफ में आवाज उठानी चाहिए और जो लोग क्रूरतियों के खिलाफ में आवाज उठाते हैं उनके लिए नए कानून बनाते हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग जो है उनका समर्थन करते हैं।